हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हल्दी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हल्दी जो होती है बहुत ज़्यादा चमत्कारी गुणों से भरपूर होती है। हल्दी स्वास्थ्य और त्वचा संबंधित बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी ग्रह से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करने में हमारी मदद करती है? तो किस तरीके से हम अपने ग्रह से संबंधित जो हमें समस्याएं हैं, जिससे हमारे काम रुक रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो उनको हम किस तरीके से उसका निवारण हल्दी के द्वारा कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हल्दी के चमत्कारी गुण के साथ साथ उसको ग्रह से संबंधित समस्याओं में हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी की गांठ का भी बहुत यूज़ होता है और हल्दी की गांठ से माला बनाई जाती है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। ये हल्दी की माला है और बिल्कुल ओरिजिनल हल्दी की गांठ से इसको मशीन से के द्वारा इसके छोटे छोटे ये मोती बनाए जाते हैं, दाने बनाए जाते हैं। फिर इसको माला के रूप में से बनाया जाता है और ये बिल्कुल ओरिजिनल हल्दी की माला जब हम इसे सूंघते हैं तो इसमें हल्दी की भी स्मेल या खुशबू आती है। तो हल्दी की माला जो है, इसके पहनने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये किस तरीके से हमारे ग्रह में, जो भी हमारा एक ग्रह होता है गुरु ग्रह जिसका भी कमज़ोर होता है, तो उसको हमने बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ उसे पाते हैं। उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उसको काम में, उसके जॉब में, उसकी पढ़ाई में से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हल्दी के बहुत ज़्यादा प्रयोग भी बताए हैं कि हल्दी इसके द्वारा हम अपने गुरु ग्रह को या बृहस्पति ग्रह को हम मजबूत कर सकते हैं। अब जिनके पास पैसे हैं तो वो ज़्यादातर पुखराज पहनते हैं गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, लेकिन जो नहीं उसे अफोर्ड करता है तो वो इन हल्दी की माला से भी बहुत सारे उसको बेनिफिट हो सकता है, उसको अपने जो बृहस्पति ग्रह है उसको मजबूत कर सकता है। आइए जानते हैं कि हल्दी की माला के कौन कौन से फ़ायदे हैं, वो मैं पहले आपको बताती हूँ। नंबर 1, अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप हल्दी की माला अवश्य पहनें। खासकर जब जैसे पीलिया होता है या ब्लड से संबंधित कोई बीमारी है, तो हल्दी की माला पहनने से उसको बहुत राहत मिलती है। और दूसरा बात है कि हल्दी की गांठ जो होती है या हल्दी की माला गांठ, जो हल्दी की गांठ से बनाई हुई माला होती है, वो भगवान गणेश को समर्पित करने से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। भगवान गणेश को इसको समर्पित करना चाहिए और भगवान गणेश के मंत्र का जाप भी इस माला से अगर आप करते हैं तो आप बहुत सारे संकट आपके ऊपर से टल जाते हैं। और आपका अगर जो आपके घर में कोई बच्चा है उसका बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, तो उसका बुद्धि का भी विकास तेज़ी से होने लगता है। तो गणेश मंत्र का जाप करने के लिए आप हल्दी की माला का प्रयोग अवश्य करें। और तीसरा पॉइंट है, यदि आपकी कुंडली में जो गुरु ग्रह, जैसे मैंने बताया कि गुरु ग्रह को मजबूत करता है, तो उनको हल्दी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए या बृहस्पतिवार के दिन हल्दी की माला से जाप भी कर सकते हैं, तो आपका गुरु ग्रह बहुत मजबूत होता है। और अगर आपको बुरे सपने आते हैं, आपके माइंड में हमेशा नेगेटिविटी भरी है, नकारात्मक बातें आती हैं और आप कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट के बारे में आप सोचते हो, हर टाइम उसको गलत आपकी बातें आपके दिमाग में आती हैं, पॉजिटिव नहीं रहते हो, तो आपको क्या करना है कि रात को सोते समय आप तकिए के नीचे हल्दी की गांठ की माला जो होती है, ये जो माला मैं दिखा रही हूँ, इसको आप अपने तकिए के नीचे रख लें और अगले दिन सुबह इसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। ऐसा करने से आपके जो बुरे सपने आएंगे या जो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो कम होने लगेंगे, उनमें आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे। क्या करना है आपको, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि आपको रात को सोते समय तकिए के नीचे इसकी माला को रख लेना है, फिर सुबह उसे गंगा जल के छींटे मार के शुद्ध कर लेना है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप नवग्रह की शांति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नवग्रह की शांति करने के लिए हल्दी की गांठ की माला को कच्चे दूध में डुबोकर शुद्ध कर लें, फिर इसे नवग्रह यंत्र पर, जो नवग्रह का यंत्र आता है, उस पर इस माला को चढ़ाएं। इससे आपके ग्रहों की नकारात्मक जो असर है, जो भी आपकी कुंडली में चल रहा है नवग्रह का, वो नकारात्मक असर आप उससे बच सकते हैं। अगर आपको आपकी जॉब में या किसी भी कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, बार बार कोई ना कोई रुकावट आ रही है,
तो आप हल्दी की माला धारण अवश्य करें और गुरुवार के दिन इसको धारण करें तो आपकी सफलता में जो भी रुकावट आ रही है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। हल्दी भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय है, इसलिए ये भी माना जाता है कि धन से संबंधित समस्याएं भी दूर होती हैं हल्दी की माला पहनने से। हल्दी आप उसके लिए एक ये उपाय कर सकते हैं कि भगवान विष्णु जी को साबुत हल्दी की गांठों की मालाएं चढ़ाएं। जो साबुत हल्दी की गांठ आती है उसकी माला भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर अगर वो नहीं बन पा रही है तो आप एक माला लेकर भी भगवान विष्णु जी को समर्पित कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। अगर आप मेंटली आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हो, टेंशन में रहते हो, हर टाइम आपके घर में कुछ समस्या चल रही है और आप कुछ डिप्रेशन में रहते हो, तो आप ज़रूर गुरुवार के दिन हल्दी की माला को पहने तो आपका मन बहुत शांत रहेगा, पॉजिटिव थॉट आएंगे, तो आप के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी, आपकी मेंटली हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट करेगी। एक समस्या जो आम जो रहती है कि किसी भी लड़के या लड़की की शादी से संबंधित समस्या, उसकी शादी में रुकावटें आ रही हैं या किसी को रिश्ता नहीं मिल रहा है लड़के या लड़की को आपस में, तो आप हल्दी की जो माला होती है उसको पहने और रोज़ाना धूप दीप जरूर दिखाएं। मतलब जो भी अगर हम माला पहन रहे हैं तो उसको उतार के सुबह गंगा जल के छींटे मार के उस पर आप रोज़ धूप और दीपक जरूर दिखाएं और भगवान विष्णु जी का और आप ज़रूर ध्यान करें, उनका मंत्र का जाप करें, तो आपकी जो शादी से संबंधित रुकावटें आ रही हैं, शादी होने में दिक्कतें आ रही हैं, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएंगी। तो इस हल्दी की माला के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसको धारण करने से आपको सभी तरह की समस्याओं में ज़रूर कमी देखी जाएगी। आप लेकिन असली हल्दी की माला का ज़रूर चयन करें, नकली माला से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और मन से बिल्कुल श्रद्धा भाव से अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप ज़रूर परेशानियों से निकल जाएंगे। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो जो मैं आपको नई नई जानकारी देती रहती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।